हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के पंडित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विद मैथ्स में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डील करने वाले एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। तो टाइम का वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि रूट का नेचर बताना है आपको, उसके बाद अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा तब आपको उसका वैल्यू भी निकालना है। तो मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि किस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक का नेचर को फाइंड करते हैं, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक का जो रूट्स होता है उसके नेचर को कैसे पता करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे पिछले का वीडियो जाके देखें, उसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स का जो नेचर होता है किस तरह से पता करते हैं। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2x² - 3x + 5 = 0। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि इस इक्वेशन का जो रूट होगा इसका नेचर को पता करना है, और अगर रियल रूट्स मिलता है तो फिर उसको भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax² + bx + c से इसको कंपेयर करते हैं और a b c का वैल्यू निकालते हैं। यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा -3 और c का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 5। और मैंने आपको बताया था a b c निकालने के बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब d निकालना है। और d का जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना -3, यानी -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, तो ये हो जाएगा 9 -4 2 जा 8 5 जा 40, यानी ये आ गया हमारे पास -31। और मैंने आपको बताया है कि इफ d इज नेगेटिव देन वी गेट नो रियल रूट्स, यानी अगर d का वैल्यू नेगेटिव आ गया मतलब 0 से कम आ गया तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस d इज लेस देन 0 so real roots does not exist। तो हमें यहाँ पे रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो d आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर d नेगेटिव आ गया मतलब हमारा जो रूट्स मिलेगा वो रियल नहीं होगा, वो इमेजिनरी रूट्स होता है, वो आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। और अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हमें रियल रूट्स 2 मिलते हैं, वो भी अलग अलग रूट्स मिलते हैं। और अगर d का वैल्यू 0 आ गया तो हमें रियल रूट्स तो मिलेंगे लेकिन दोनों रूट्स इक्वल मिलेंगे। ये सारा कहानी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जा करके देखें और उसको समझें। तो आइएगा इस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3x² - 4√3x + 4 = 0। वही काम करेंगे, क्या करेंगे, a b c का वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3, b का वैल्यू हो जाएगा -4√3 और c का वैल्यू हो जाएगा 4। अब निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट d, यानी d क्या होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू है -4√3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4। तो 4 4 जा 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 × 3 यानी 48। यानी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि d का वैल्यू 0 आ गया। और जब d का वैल्यू 0 आता है तो हमें रूट्स जो मिलते हैं वो इक्वल रूट्स मिलेंगे, यानी 2 रूट्स तो मिलेंगे लेकिन दोनों ही रूट्स इक्वल मिलेंगे। और अगर रियल रूट्स मिल रहे हैं तो निकालते उस रूट्स का वैल्यू। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था x को निकालने का, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक को डायरेक्टली किस तरह से उसका रूट्स को निकालते हैं। तो वो फॉर्मूला है x = -b ± √d/2a। पुट करते हैं वैल्यूज। b का वैल्यू कितना है -4√3, यानी ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो -4√3 ± क्यों? क्योंकि d का वैल्यू कितना आ चुका है 0 आ चुका है, डिवाइडेड बाय 2 × a का वैल्यू कितना है, ये हमारा a है, a का वैल्यू है हमारे पास 3। सॉल्व करते हैं इसको, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4√3। ये तो हमारा टर्म 0 हो गया ना, √0 का वैल्यू कितना 0, यानी ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। तो नीचे कितना बच रहा है 3 2 जा 6, यानी 4√3/6 कट जाएगा यहाँ से, 2 2 जा 2 3 जा, आंसर कितना आ गया हमारे पास 2√3/3। चाहे तो आप इसको भी कटा सकते हैं यहाँ से, लेकिन नहीं भी कटाएंगे तो चलेगा। यानी x का जो हमारा वैल्यू आ गया वो 2√3/3 एंड 2√3/3 दोनों ही हमारा वैल्यू
क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि डी का वैल्यू जो है हमारा 0 आ चुका है। शायद आपके बुक में इसका आंसर दिया होगा x इक्वल टू 2/√3 और 2/√3। तो ये दोनों ही आंसर सही है हमारा, क्योंकि यहाँ पे 3 के पास क्या है, 2√3 है, तो एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक √3 बच जाएगा। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 2x² - 6x + 3 = 0 निकालते हैं। यहाँ से इसको सबसे पहले कंपेयर कर लीजिए आप किससे, ax² + bx + c = 0। अगर किसी को डाउट है कि ये इससे हम लोग कंपेयर क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं और ABC का वैल्यू निकालते हैं। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए x² कोएफिशिएंट A, यानी यहाँ पे कितना x² कोएफिशिएंट 2, यानी A का वैल्यू हो गया 2, B का वैल्यू हो जाएगा -6 और C का वैल्यू हो जाएगा 3। निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो D हमारे पास क्या हो जाएगा, b² - 4ac, यानी B का वैल्यू कितना, -6 यानी -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, तो -6 का स्क्वायर 36 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी यहाँ से हमारा जो वैल्यू आया कितना आ गया, D का वैल्यू 12 आ गया। और D का वैल्यू 12 आ गया मतलब क्या, D हमारा पॉजिटिव आ चुका है। और जब D हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो हमें जो रूट्स मिलते हैं वो अनइक्वल रूट्स मिलेंगे, दोनों अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। और अगर रूट्स मिल रहा है तो निकालते हैं रूट्स का वैल्यू। तो फॉर्मूला जो है हमारे पास उसी को पुट कर देते हैं। हमारा x का फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√d/2a, पुट करते हैं वैल्यूज। b का वैल्यू कितना है हमारे पास, b का वैल्यू है -6, यानी माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, तो माइनस इंटू माइनस तो +6 हो जाएगा, +-√d। d का वैल्यू कितना है 12 / 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2, यानी कितना आ गया 6 + -12 को क्या लिखेंगे 2√3 और डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 + -√3 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो x इक्वल टू आ रहा है 3 + -√3 डिवाइडेड बाई 2। एक बार ले लेंगे पॉजिटिव साइन, दूसरी बार ले लेंगे नेगेटिव साइन, यानी एक बार लेंगे पॉजिटिव साइन तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 + √3 डिवाइडेड बाई 2, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 3 - √3 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। तो आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में कहता है कि इस k का वैल्यू निकालना है, ये k का वैल्यू निकालना है कब, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल हो। तो आपको पता होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स इक्वल कब होता है, जब हमारे पास d का वैल्यू 0 आता है। दैट मीन्स क्या करेंगे, इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स इक्वल होता है। तो यहाँ निकालते हैं हम लोग यहाँ से a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, यानी a बराबर हो जाएगा हमारे पास 2, b का वैल्यू हो जाएगा k और c का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3। तो मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक का कैसे निकालते हैं। तो d का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, d इक्वल टू होता है b² - 4 × a × c, यानी b का वैल्यू कितना है k, यानी k का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 2 × c का वैल्यू 3, तो हो जाएगा k² - 4 2 जा 8 3 जा 24, यानी d का वैल्यू कितना आ गया k² -24 आ गया, यानी d का वैल्यू कितना आ गया k² -24। अब क्या करेंगे, हमारे पास दिया है कि इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल रूट्स कब होता है, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d इक्वल टू 0, यानी d का वैल्यू कितना है k² -24, यानी k² -24 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से k² इक्वल टू आ गया 24, यानी k का वैल्यू कितना आ जाएगा √24। अब k² का वैल्यू √24 मतलब k का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया +-2√6, ये हमारा फाइनल k का वैल्यू आ गया।
यानी k का वैल्यू आ गया +2√6 और -2√6, मतलब k का दोनों ही वैल्यू यहाँ पे क्या है, वैलिड है। आप चाहे तो 2√6 पुट कीजिए या फिर -2√6, आपका जो रूट्स आएगा वो इक्वल रूट्स आएगा। तो आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है kx इंटू एक्स माइनस 2 + 6। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक मैंने आपको बताया था क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी इक्वेशन से कंपेयर करके हम लोग a, b और c का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड में लेके आता है, तो kx इंटू एक्स कितना हो जाएगा, kx² माइनस kx इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2kx + 6 = 0। देखिए ये आपका स्टैंडर्ड में आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग a, b, c का वैल्यू निकालते हैं। यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा, k, a का वैल्यू हो गया हमारे पास k, b का वैल्यू हो जाएगा -2k और c का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 6। अब निकालते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, -2k, यानी -2k का स्क्वायर और -4 इंटू a का वैल्यू k इंटू c का वैल्यू 6, यानी -2k का स्क्वायर कितना, 4k² माइनस 6 4 जा 24k, यानी d कितना आ गया, 4k² - 24k। अब क्या करेंगे, अब हमारे आपको तो पता है कि हमें इक्वल रूट्स का कंडीशन दिया हुआ है, यानी इक्वल रूट्स कब मिलता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो सिंस रूट्स आर इक्वल therefore d = 0। तो d का वैल्यू कितना है, 4k² - 24k = 0 कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, 4k को कॉमन लीजिए। जब 4k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, k - 6 = 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर देंगे, यानी यहाँ से आ जाएगा 4k = 0, यानी k का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। और दूसरा k - 6 = 0, यानी यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारा k का 2 वैल्यू आ रहा है, एक तो 0, दूसरा k = 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर आप k का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना, तो ये हमारा पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट भी 0, मतलब ये पूरा टर्म 0, ये भी 0, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। कहने का मतलब अगर k = 0 पुट करेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये इक्वेशन मेरा क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, k का वैल्यू 6 लेंगे, यानी हमारा जो k का वैल्यू आ गया कितना आ गया, 6 आ गया। हेंस k = 6, ये हम आपका वैलिड k का वैल्यू। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आपसे पूछा गया है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, मतलब एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना है जिसका लेंथ जो है वो क्या है, ब्रेथ से ट्वाइस है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं, ब्रेथ को हम लोग x मान लेते हैं, लेट ब्रेथ बी x, देन लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ हमारा हो जाएगा 2x। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एरिया भी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B। लिखते हैं यहाँ पे हम लोग कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है L × B। L कितना है, L हमारे पास है 2x, यानी 2x × B कितना है हमारे पास, x, इक्वल टू यही एरिया आपको कितना दिया हुआ, 800 मीटर स्क्वायर, यानी 2x × x इक्वल टू 800, यानी 2x × x कितना हो जाएगा, 2x² इक्वल टू 800। यहाँ से x² का वैल्यू कितना आ गया आपका, 800 डिवाइडेड बाई 2, यानी 400, यानी x² इक्वल टू 400, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, √400, दैट इज x इक्वल टू आ गया +-20। देखिए एक x का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 20, दूसरा आ रहा है -20। तो हम लोग -20 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि लेंथ या फिर ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमारा x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 20। तो x को हमने क्या माना है, x को हमने ब्रेथ माना है, यानी हमारा क्या आ गया, हेंस ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ क्या है, ब्रेथ से दोगुना है, यानी
20 इंटू 2 इक्वल टू 40 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इक्वल टू 40 मीटर। तो आइए फ्रेंड्स करते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि एक सिचुएशन दिया है और कहता है कि अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज निकालना है आपको। देखिए, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि एक सिचुएशन आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो आपको प्रेजेंट एज निकालना है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो क्वेश्चन आपके पास है, सिचुएशन क्या है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। कहता है कि दो फ्रेंड का प्रेजेंट एज जो है वो क्या है, दो फ्रेंड का एज का सम जो है वो कितना है, 20 है। और कहता है कि 4 साल पहले जो है दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 48। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे दो फ्रेंड है तो मान लेते हैं पहले वाले फ्रेंड का प्रेजेंटेज x years है। लेट प्रेजेंटेज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x years। कितना, x years। देन प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना है 20। देखिए ना यहाँ पे सम करेंगे तो अब 20 आ जाएगा, इतना ईयर्स। यानी पहला फ्रेंड का एज हमने मान लिया x years, तो दूसरे फ्रेंड का कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब कहता है 4 years ago। तो याद रखिएगा आप लोग कि जब भी आपसे एजेस वाला क्वेश्चन पूछा जाए, अगर ईयर्स अगो पूछेगा मतलब उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लेट सपोज कि मेरा प्रेजेंट एज अभी 20 years है, तो 5 साल पहले कितना होगा 15 years, क्योंकि मैंने क्या किया 5 साल पहले मतलब 5 को माइनस कर दिया। और अगर 5 साल बाद कितना हो जाएगा, मतलब 20 प्लस 5 यानी 25। कहने का मतलब अगर हैंस पूछे या फिर आफ्टर पूछेगा तो एजेस को प्लस कर देंगे, अगर बिफोर पूछेगा या फिर एगो पूछेगा तो हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है 4 years ago मतलब माइनस करना है। तो बताइए 4 years ago, तो 4 years ago फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड्स एज x माइनस 4, उसका प्रेजेंट एज कितना x, यानी 4 years पहले x माइनस 4। अच्छा, सेकेंड फ्रेंड्स का एज कितना हो जाएगा, सेकेंड फ्रेंड्स का एज हो जाएगा प्रेजेंट एज इसका है 20 माइनस एक्स और माइनस 4। अगर पहला फ्रेंड्स का अगर एज घटेगा तो दूसरे का भी तो एज घटेगा, यानी इतना ईयर्स हो गया। ठीक है, अब कहता है कि इसी दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो कितना है 48 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इंटू दिस इक्वल टू 48, यानी x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 48। तो देखिए x माइनस 4, देखिएगा 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो x इंटू 16 कितना हो जाएगा 16x। अब x इंटू माइनस एक्स कितना माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से 16 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, सॉरी 16 इंटू माइनस 4 यानी माइनस 64 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। अब देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर, अब 16x अब प्लस 4x कितना हो जाएगा 20x माइनस 64, इसको इधर लेके आ जाएंगे यानी माइनस 48 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 112 इक्वल टू 0। माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यानी क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x अब प्लस 114 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है क्या वो 0 आ रहा है या फिर 0 से अधिक आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही हमें ये बताएगा कि ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है या नहीं। तो देखिए इसको कंपेयर करते हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और हम लोग ए बी सी और डी निकालेंगे फिर बाद में। यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास माइनस 20 और सी का वैल्यू हो गया हमारे पास 112 112। निकालते हैं डी। डी क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें ये पता करना है कि ये जो सिचुएशन दिया ये पॉसिबल है या नहीं। तो हम लोग को पता चलेगा डी के माध्यम से। यानी डी का वैल्यू है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac
तो b का वैल्यू कितना -20 यानी -20 का स्क्वायर -4 × 1 × 112। तो -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस 4 × 112 हो जाएगा 448। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि d जो हमारा आया वो क्या आ गया -48 आ गया, d हमारा नेगेटिव आ गया। और जब भी कभी आपका d नेगेटिव आता है तो हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, मतलब हमारा जो रूट्स मिलेगा वो इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि d हमारा नेगेटिव आ चुका है, इसलिए ये जो सिचुएशन दिया है ना, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस d इज लेस देन 0 सो नो रियल रूट्स exist, hence the given situation is not possible, मतलब ये जो सिचुएशन हमारा दिया है ना ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डी हमारा नेगेटिव आ चुका है, और जब डी नेगेटिव आता है तो हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें यहाँ पे सिचुएशन दिया है कि पेरीमीटर कितना है रेक्टेंगुलर का 80 मीटर और 400 मीटर स्क्वायर इसका एरिया, क्या ये पॉसिबल है? तो देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो ब्रेथ है वो x है। लेट breadth of this park इक्वल टू x मीटर। ठीक है, अब यहां पे आप देख पाएंगे कि पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, गिवन पेरीमीटर इक्वल टू 80 मीटर। अब बताइए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 × l + b, यानी 2 × l + b, लेंथ प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 मीटर। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80, यानी l + b क्या हो जाएगा 80/2 दैट इज 40। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने क्या मान लिया है, ब्रेथ को मैंने x माना, यानी ब्रेथ को x पुट करेंगे, यानी l + x इक्वल टू 40, यानी l बराबर कितना आ गया 40 - x, ये आ गया हमारा लेंथ। अब आपको एरिया भी दिया हुआ है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है l × b। तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 - x, और b हमारा कितना है x, यानी 40 - x और इंटू x बराबर, देखिए तो यही एरिया आपको दिया हुआ है ना, कितना 400 मीटर स्क्वायर, यानी इक्वल टू 400, l × b इक्वल टू ये हमारा 400 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करते हैं x × 40 कितना हो जाएगा 40x - x² इक्वल टू 400। इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, यानी -x² + 40x - 400 इक्वल टू 0। थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे अरेंज कर लेंगे और माइनस को कॉमन ले लेंगे, यानी क्या बच जाएगा x² - 40x + 400 इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक आ चुका है। अब क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करके आराम से x का वैल्यू निकाल देंगे। यानी क्या करेंगे, इसको x² का कोएफिशिएंट कितना है 1 × 400, तो कितना हो जाएगा 400। अब इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग, यानी सिंपली क्या लिखेंगे इसको x², देखिए -20x और -20x -40x आ जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 × -20 400 आ जाएगा, अब प्लस 400 = 0। अब यहाँ से x को कॉमन लेते हैं, तो x क्या बच जाएगा x -20, यहाँ से -20 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x -20 इक्वल टू 0। और फिर से क्या करेंगे x -20 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x -20 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर देते हैं, यानी x -20 इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू 20, और फिर से x -20 इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू 20, यानी x का जो वैल्यू आया हमारा क्या आया 20 आया, और x को हमने क्या माना है ब्रेथ मान लिए, यानी हमारा जो ब्रेथ आया हैंस ब्रेथ आ गया हमारा 20 मीटर, एंड लेंथ भी जो आया हमारा कितना आया 40 - x, यानी 40 - 20 दैट इज 20 मीटर। तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि हमारा ब्रेथ आ चुका है 20 मीटर और लेंथ भी कितना आ चुका है 20 मीटर। कहने का मतलब कि ये जो हमारा सिचुएशन दिया ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब आप
जब आप लेंथ और ब्रेथ को 20 लेंगे ना तो पेरीमीटर हमारा 80 आ जाएगा, और जब आप इसका एरिया लेंगे तो हमारा 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस this situation is possible, that is perimeter is equal to 80 meter and area equal to 400 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सॉल्यूशन।